Assalamu alaikum students. Today we discuss example number 3.3 and the given OD y double prime is equal to y prime of square y minus y square. Now solution की तरफ चलते हैं. Consider the Lie point symmetry operator. सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना Lie point symmetry operator यूज करना है जो कि फिक्स ऑपरेटर है OD इक्वेशन के लिए. स्टेप नंबर 1 है हमारा. स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने प्रोलॉन्ग फार्मूला लगाना है गिवन ओडी इक्वेशन पर. तो यहाँ पे हमने प्रोलॉन्ग फार्मूला लगाया है इस इक्वेशन पर. ये हमारे पास ओडी इक्वेशन है, ठीक है. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो सेकंड डेरिवेटिव है इस इक्वेशन में. तो हम सेकंड प्रोलॉन्ग फार्मूला यूज करेंगे. अगर प्रोलॉन्ग फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है और इसे हम ओडी इक्वेशन पर अप्लाई करेंगे. हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल की वहाँ पे हमारे पास था y डबल प्राइम इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ओडी इक्वेशन है वो है y डबल प्राइम इज इक्वल टू y प्राइम ऑफ स्क्वायर ऑफ y माइनस y स्क्वायर. तो यहाँ पे हमने फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, पहले हमने लेफ्ट साइड पर करना है, ठीक है. गिवन इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है उस पे हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है. किस तरह के हमने देखना है कि लेफ्ट साइड पर कौन से वेरिएबल्स हैं. अगर तो x में है तो हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x में कोई भी नहीं है तो ये हमारे पास 0 हो जाएगी ये टर्म. सेकंड टर्म देखेंगे तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y हम इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते, तो ये भी 0 हो जाएगी. रो x जो है पार्शियल बाय पार्शियल y प्राइम, यहाँ पे हम y प्राइम से भी नहीं ले सकते. y प्राइम में हमारे पास कोई भी वेरिएबल यहाँ पे नहीं है. तो देन हम देखेंगे कि रो डबल x y बाय पार्शियल बाय पार्शियल y डबल प्राइम. तो डबल प्राइम के रिस्पेक्ट हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो डबल x, क्योंकि ये हमारे पास 1 हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास रो डबल x आ गया. नाउ हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन की सेकंड हमने इक्वेशन के राइट साइड पर भी सेम एज इट इज इस फार्मूला को अप्लाई कर देना है. तो जब हम इस फार्मूला को इस पे अप्लाई करते हैं तो अब देखिए कि यहाँ पे हमारे पास x में कोई भी वेरिएबल नहीं है, x वेरिएबल में कोई भी फंक्शन नहीं है. तो x वेरिएबल में जब कोई भी यहाँ पे फंक्शन नहीं है तो हम जो है वो डेरिवेटिव नहीं ले सकते विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये टर्म हमारी हो जाएगी 0. नेक्स्ट हम जब सेकंड टर्म को देखते हैं तो पार्शियल बाय पार्शियल y विद रिस्पेक्ट टू y हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं. हम इस टर्म का भी ले सकते हैं, हम इस टर्म का भी ले सकते हैं. हम तो इसलिए हम दोनों टर्म्स का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले लेंगे. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ईटा वाली टर्म हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, ठीक है. और हमारे पास 1 बाय जो y है विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो y प्राइम स्क्वायर एज इट इज आएगा और y 1 ओवर y पे हम जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. तो ये हमारे पास है 1 ओवर y. जब इस पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं तो हम कोशेंट रूल यूज करेंगे डेरिवेटिव का, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है डबल प्राइम, यहाँ पे रो x पार्शियल बाय पार्शियल y प्राइम. तो y प्राइम से हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास y प्राइम में वेरिएबल गिवन है. तो देन हम जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर y एज इट इज आएगा और इस पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 2y प्राइम आ जाएगा. नेक्स्ट देखें कि हमारे पास जो y वाली टर्म है इसका भी हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास माइनस ईटा 2y आ जाएगा. अब y प्राइम में यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे y प्राइम की रिस्पेक्ट कोई भी डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे. तो इस तरह हमने जी सेकंड प्रोलॉन्ग फार्मूला इस ओडी इक्वेशन पे लगा दिया है. नेक्स्ट जी हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करना है. रो डबल एक्स इज इक्वल टू माइनस ईटा दोनों तरफ है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे इसे और हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी. प्लस हमारे पास रो एक्स पार्शियल y प्राइम बाय y, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी. तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1 के गिवन ओडी पर हमने सेकेंड प्रॉब्लम फार्मूला किस तरह लगाया है. नेक्स्ट हमारा स्टेप नंबर 2 है, जिसमें नंबर 2 हमारा है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है यहाँ पे रो x इज इक्वल टू माइनस ईटा y प्राइम ऑफ स्क्वायर बाय y प्लस 2y प्लस रो एक्स 2y प्राइम बाई y, जो हमने फर्स्ट पार्ट नंबर 1 इस लेक्चर का बनाया था उसमें हमारे पास जो इक्वेशन थी वो रो डबल एक्स इज इक्वल टू 0 थी और हमने रो एक्स के क्या कर दी थी, वैल्यू पुट कर दी थी जो कि फिक्स वैल्यू है. एज अ फार्मूला आप लोगों ने याद करनी है. तो यहाँ पे जी हमने सेम एज इट इज यहाँ पे रो एक्स का जो है वो फार्मूला अप्लाई किया है और हमारे पास राइट साइड पे ये टर्म एज इट इज आ जाएगी. यहाँ पे देखिए राइट साइड पे हमने एज इट इज इस टर्म को राइट डाउन कर दिया है. नेक्स्ट हमारा जो है ये स्टेप होगा कि हमने इस इक्वेशन को एज इट इज लिखना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो y प्राइम है इस y प्राइम की जगह हमारे पास जो इक्वेशन है ओडी के y प्राइम जो है वो इस इक्वल है
और इक्वेशन है कि y डबल प्राइम जो है वो इस इक्वेशन के इक्वल है, तो देन हमने इस टर्म को जो है वो एज इट इज इस y डबल प्राइम की जगह जो है वो लिख देना है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। और राइट साइड पे हमारी जो है सेम एज इट इज जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमने इक्वेशन को इस तरह रीअरेंज किया है कि हम कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पे देखें ईटा एक्स एक्स प्लस 2 एक्साई एक्स वाई स्क्वायर माइनस ईटा वाई वाई स्क्वायर, ये हमने सेपरेट लिख लिए हैं, जो कि वाई प्राइम की 0 पावर में हमारे पास जो टर्म आएंगी ना वो हमने पहले सेपरेट कर ली हैं। उसके बाद हमने वाई प्राइम वाली टर्म्स को सेपरेट किया है। वाई प्राइम के बाद हमने देखा कि वाई प्राइम स्क्वायर वाली टर्म्स को सबको हमने जो है वो जैसे कि y प्राइम ऑफ स्क्वायर हम कॉमन ले लें और बाकी जो टर्म्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। एज इट इज़ हमने जो है y प्राइम ऑफ क्यूब की टर्म्स को कॉमन ले ली, मतलब y प्राइम ऑफ क्यूब को हमने कॉमन ले लिया, जिन जिन टर्म्स में y प्राइम ऑफ क्यूब था वो टर्म हमने कंबाइन कर दी, ये हमने यहाँ पे किया है। तो राइट साइड पे हमने क्या किया है, राइट साइड पे हमने रो x की वैल्यू लगाई है, ठीक है। बाकी टर्म्स एज इट इज हैं, लेकिन ये जो हमारे पास फिक्स वैल्यूज थी इनको हम यूज कर रहे हैं। पहले हमने रो डबल एक्स की वैल्यू जो है वो लगाई है, देन हमने रो एक्स की वैल्यू जो है ये वाली फर्स्ट वैल्यू जो है वहां पे पुट कर दिया। हमारी इक्वेशन जो है वो रीअरेंज हो गई है। तो हम स्टेप नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जी हमने कोफिशिएंट को कंपेयर किया है। सबसे पहले हम y प्राइम क्यूब को कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है। यहाँ पे देखिए जी हमारे पास y प्राइम क्यूब में ये टर्म आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये टर्म आ रही है, तो हम इस टर्म को लिख लेंगे जो कि y प्राइम क्यूब के कोफिशिएंट में है। और इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास देखें तो राइट साइड में कहाँ पे हमारे पास y प्राइम क्यूब बन रहा है, तो यहाँ पे हम देखें यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। इस टर्म में देखें अगर हम इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास y प्राइम क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज हम यहाँ पे लगा रहे हैं माइनस एक्साई y बाय y। अब यहाँ पे y बाय y आ रहा है क्योंकि ये y प्राइम क्यूब जो है ये तो हमारे पास वेरिएबल होगा और इसके कोफिशिएंट क्या बनेंगे एक्साई y, और ये डिवाइड में y आएगा और साथ 2 आएगा, तो उस टर्म को हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं। तो इस तरह हमने y प्राइम क्यूब को कंपेयर किया, देन हमारे पास ये इक्वेशन बनी और इस इक्वेशन को आप लोगों ने सोल्व कर लेना है। जैसे कि एक्साई y प्लस 1 ओवर y एक्साई y इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बनेगी। जब हमारे पास इन दोनों टर्म्स को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी और नेगेटिव साइन जो है वो कटिंग हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है। नेक्स्ट इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में हम करेंगे y प्राइम ऑफ स्क्वायर को कंपेयर इस गिवन इक्वेशन में। तो y प्राइम स्क्वायर को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास एक तो ये टर्म बनती है, ठीक है, जो कि इसके कोफिशिएंट में आ रही है, इस टर्म को लिखेंगे। और राइट साइड पे आप लोग देखें तो y प्राइम स्क्वायर जो है वो इस टर्म में है, एक तो इस टर्म में है, दूसरा आप लोगों ने इसमें भी देख लेना है कि इससे मल्टीप्लाई होके y प्राइम स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो y प्राइम स्क्वायर बन रहा है, तो ये भी y प्राइम स्क्वायर के कोफिशिएंट में वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी, यहाँ पे देखिए जी हमारे पास ये राइट साइड पे टर्म आ गई है और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास ईटा y स्क्वायर प्लस 2y, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। इन इक्वेशंस को हम फर्दर सोल्व भी करेंगे ताकि हम नेक्स्ट जो है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना लें और इन्हें सोल्व कर सकें। तो ये तो फिलहाल हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई कंपेयरिंग करने के बाद। अब नेक्स्ट जो है वो हमने y प्राइम को कंपेयर करना है। जब हम y प्राइम को कंपेयर करते हैं तो इस इक्वेशन में देखें y प्राइम हमारे पास इस टर्म में आ रहा है, y प्राइम के कोफिशिएंट में हमारे पास ये टर्म आ रही है, इस टर्म को राइट डाउन करेंगे और राइट साइड पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास y प्राइम जो है वो हमारे पास यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा तो y प्राइम आएगा, उसके बाद हमारे पास y प्राइम और कहीं पे भी नहीं है, तो ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी राइट साइड पे। तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 क्या बनेगी, यहाँ पे देख लें जी हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये टर्म है और राइट साइड पे हमारे पास ये टर्म है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। एज इट इज हम इक्वेशन नंबर 4 बनाएंगे। हम y प्राइम की पावर 0 इसके साथ हम कोफिशिएंट्स को देख लें तो हमारे पास ये एक फर्स्ट टर्म आती है, ठीक है, और राइट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो सेम एज इट इज हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास ये आ जाएगी टर्म और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर
4 बन जाएगी। अब फर्दर इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर अगर हम 2 देखें तो हम इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू थी, जो भी वैल्यू थी वो हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। जब हम लेके जाएंगे तो हमारे पास ये जो टर्म है ये कटिंग हो जाएंगी, और कटिंग होने के बाद हमारे पास जो फर्दर इक्वेशन बनेगी इक्वेशन नंबर 6 वो ये बनेगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगी, सेकेंड इक्वेशन बनेगी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। ठीक है, नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 3 से देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इस इक्वेशन नंबर 3 को हम अगर सोल्व करें तो हमारे पास जो राइट साइड पे वैल्यू है लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, और देन हमारे पास ये बन जाएगी लास्ट पे इक्वेशन नंबर 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हम यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना रहे हैं। पहले हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, देन हमने जो हमारे पास इक्वेशन है उन्हें फर्दर सोल्व करके ये इक्वेशंस हम एज इट इज़ हम इक्वेशन नंबर जो हमारी 4 है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाए। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। तो अब हमारे पास 4 इक्वेशंस आई हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की, और जब हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाता है, ये हमारे पास पीडी का सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना है, और इनको हम फर्दर सोल्व करेंगे सिमल्टेनियसली। और हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम इसमें एक्साई और ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्साई और ईटा की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है, एक्साई और ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब हम एक्साई और ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एक्साई की वैल्यू इजीली किस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी थी, इस इक्वेशन में देखिए कि हमारे पास एक्साई वाई वाई प्लस 1 ओवर वाई एक्साई वाई है इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें, इसका हम फर्दर इंटीग्रेशन करें तो हम एक्साई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिखा है, देन हमने इस तरह इसे राइट डाउन करना है कि हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकें। तो यहाँ पे देखें हम एक्साई वाई वाई की इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्साई वाई है तो यहाँ पे हम इसे इस तरह राइट डाउन कर लेते हैं कि हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकें। तो हमने कहा कि अगर हम इस तरह लिखें, ये हमारे पास 1 ओवर वाई है, अगर हम इस टर्म का एलसीएम ले तो हमारे पास वाई इसमें मल्टीपल में आ जाएगा। तो हम अगर लिखें कि वाई एंड एक्साई वाई वाई, एक्साई वाई का मतलब डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये हमारा जो रूल है डेरिवेटिव का वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब हम इसको जो है वो कंबाइन कर सकते हैं, ये चीज़ इसके इक्वल हो सकती है। अगर वो इसके इक्वल हो सकती है तो हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो डेरिवेटिव है ये इंटीग्रेट से कट होके हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, और हमारे पास जो इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट है वो यहाँ पे हम a लिख रहे हैं, और इसके साथ जो वेरिएबल है इनटू x लिख रहे हैं। वेरिएबल x लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो रही है और अदर वेरिएबल x यूज होगा जी। तो नेक्स्ट हमने इस इक्वेशन को राइट डाउन किया है, y मल्टीपल हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, देन हमने अगेन इंटीग्रेशन की तो हमारे पास एक्साई की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे एक्साई जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, इज इक्वल टू a ऑफ x ln y, यहाँ पे 1 ओवर y की इंटीग्रेशन ln y हो गई है, प्लस b ऑफ x हमारा जो अदर कॉन्स्टेंट आ गया है। तो ये हमारे पास एक्साई की वैल्यू आ गई है। तो हमने एक्साई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमने क्या करना है, हमने ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे ये देखते हैं। देखिए जी, हमने करनी है ईटा की वैल्यू फाइंड, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, उसके बाद हमारी सेकंड इक्वेशन ये बन रही है, थर्ड इक्वेशन हमारी ये बन रही है। तो इनमें से देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन 6 है यहाँ पे ईटा वाई वाई आ रहा है, और इसमें हम एक्साई एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और इसे नेक्स्ट सोल्व कर लेंगे। तो हम इससे जो है वो ईटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 6 को राइट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट जी हमने क्या करना है, हमने एक्साई एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्साई एक्स वाई की वैल्यू हमने किस तरह फाइंड करनी है कि हमारे पास एक्साई की वैल्यू तो आ गई है, अगर हम एक्साई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव लें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पहले हम एक्स इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। और जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्साई एक्स वाई की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन में क्या कर देना, पुट कर देना। तो हम इसे राइट साइड पे ले गए, हमारे पास ये टर्म बन गई है। उसके बाद हमारे पास जो ईटा वाई बाय वाई प्लस ईटा बाय वाई स्क्वायर है, इस वैल्यू को हम किस तरह सोल्व करेंगे कि हमने लिखा है 1 बाय वाई ईटा वाई प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर ईटा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल बाय 1 ओवर वाई ईटा, यानी फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एंड वाई
का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज। तो हम इसे जब कंबाइन करते हैं इस रूल को, डेरिवेटिव के रूल को, तो हम इसे इस तरह राइट डाउन कर सकते हैं। तो देन हमने इसे इस तरह राइट डाउन कर लिया है ताकि हम इंटीग्रेशन कर सकें। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन की है विद रिस्पेक्ट टू y। जब हमने इसे इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये टर्म एज इट इज आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास 2 ln y यानी 1/y की इंटीग्रेशन ln y हो जाएगी। a डैश ऑफ x एज इट इज आ जाएगा, एज अ कॉन्स्टेंट यहाँ पे यूज होगा, प्लस हमारे पास जो कॉन्स्टेंट आएगा इंटीग्रेशन का वो c इंटू x आएगा। नेक्स्ट ही हमने इसे अगेन जो है वो राइट डाउन किया कि अगर हम यहाँ पे y का एलसीएम ले लें, ये y डिवीजन में है तो इसका एलसीएम ले लें तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे y आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे y आएगा, ठीक है। जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो y ईटा y माइनस ईटा टर्म आती है, लेकिन ये हमारे पास कोशेंट रूल जो है डेरिवेटिव को कंप्लीट नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से हम y को टोटल इक्वेशन के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो जब हमने y को डिवाइड किया तो यहाँ पे देखिए हमारा कोशेंट रूल जो है वो कंबाइन हम इस तरह लिख सकते हैं कि ईटा बाय y पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमने लिखा है ताकि हम इसकी इजीली इंटीग्रेशन कर सकें। तो यहाँ पे जी हमने जब इस टर्म की इंटीग्रेशन की तो ये डेरिवेटिव कट हो गया, ईटा बाय y आ गया इक्वल टू हमारे पास 2 ln y स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे भी हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी तो हमारे पास जो कांस्टेंट लास्ट आ गया वो d ऑफ x आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास ईटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 4 जिसमें हमने ईटा की वैल्यू और xi की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली ये जो है वो ईटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है जी। अब हमने xi और ईटा की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने जो कांस्टेंट है यहाँ पे इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। जो xi और ईटा की टर्म में हमारे पास कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम देखेंगे किस इक्वेशंस को यूज करें तो हम कांस्टेंट की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 7 ले रहे हैं जिसमें हमारे पास है 2 ईटा xy माइनस xi xx प्लस 3y स्क्वायर xi y माइनस 2y ईटा x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास ईटा और xi की वैल्यू आ गई है तो हम xi का जो है वो डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और ईटा का x और y से डेरिवेटिव लेंगे और हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। जब हम ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें हमने ईटा x की वैल्यू ली है तो हमारे पास ईटा की वैल्यू है वो ये है, ठीक है। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने जब इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया है तो y वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी और x वाली टर्म का जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमने नेक्स्ट टर्म में भी y वाली टर्म हमारी वैसी रहेगी एज अ कांस्टेंट यूज होगी और हमारे पास x वाली टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये हमारे पास ईटा x की वैल्यू आ गई है। सेम एज इट इज हमने ईटा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लेना है। यहाँ पे हम y वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया है इंटीग्रेशन का। तो ये हमारे पास ईटा एक्स वाई आ गया। नेक्स्ट हमने जो फाइंड आउट की xi की वैल्यू, तो जो हमने xi की वैल्यू फाइंड आउट की उसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं 2 दफा विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने ये तीनों वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली और इन वैल्यूज को जो है इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने सेम एज इट इज इक्वेशन की जो वैल्यूज है हमारे पास इनको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। देन हमने इसे इस तरह जो है रीअरेंज किया है कि हमारे पास जो टर्म्स कटिंग होगी उन्हें हम कटिंग कर देंगे और लास्ट पे जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो ये है 3a डबल प्राइम ऑफ x ln y प्लस 3y a ऑफ x प्लस b डबल प्राइम ऑफ x प्लस 2c प्राइम इंटू x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे कंपेयरिंग कर लेनी है ताकि हम कांस्टेंट की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो y और y की पावर 0 यूज होंगे और उन वेरिएबल्स को हम कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं y को। तो हमारे पास जो है 3ax इज इक्वल टू 0 टर्म आती है जहां से हमारे पास a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 हमें जो है वो वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे y की पावर 0 को कंपेयर किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है इक्वेशन नंबर 10। इसे हम नेक्स्ट जो है वो यूज कर लेंगे। यहाँ पे अभी हमें जो है a इंटू एक्स की वैल्यू मिल गई है, हमें a कांस्टेंट की वैल्यू मिली है। अभी इक्वेशन नंबर 8 हम लेंगे और इस इक्वेशन में हम वैल्यूज को सेम एज इट इज पुट करेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास एक्साई की वैल्यू थी, ठीक है। एक्साई का हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया है और हमें पता है ए प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ए इंटू एक्स की वैल्यू 0 है तो ए प्राइम इंटू एक्स की वैल्यू भी 0 होगी। अगर ये 0 है तो हमारे पास जो एक्साई एक्स है वो बी डैश इंटू एक्स आ जाता है। और ईटा की वैल्यू में भी हमने इसी तरह ए प्राइम इंटू एक्स की वैल्यू को 0 कर देना है और हमारे पास ईटा की वैल्यू जो है वो ये आएंगी। नेक्स्ट हमने इसी वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है एंड विद रिस्पेक्ट टू फिर से हमने एक्स डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। और इसका हमने इसी ईटा वाली वैल्यू का हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले लेना है। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव्स लिए हैं। डेरिवेटिव्स लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पे हम वैल्यूज को जो है वो पुट कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आती है और इस इक्वेशन को हमने जब रिजोल्व किया है तो हमारे पास जो है जो टर्म्स जो है प्लस माइनस होंगी उन्हें करके तो हमारे पास लास्ट पे जो इक्वेशन आती है वो ये होगी। यहाँ पे देखेंगे इस इक्वेशन को सोल्व किया है। नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन पे हमने कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम कोफिशिएंट को ही कंपेयर कर सकते हैं, फिर हम कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देन हमने यहाँ पे कोफिशिएंट को कंपेयर किया है। यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर ln y है और उसके अलावा y ln y है एंड y स्क्वायर है। तो इन हम वेरिएबल्स को यहाँ पे लिख लेते हैं और इनको जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास c इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 आता है। जब हम y ln y जो है y स्क्वायर ln y जो है कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ जाता है c इंटू एक्स और हमारे पास राइट साइड पे तो वैसे ही क्या होंगी 0 टर्म्स होंगी, तो हम इसे इक्वल टू 0 करेंगे। तो हमारे पास c इंटू एक्स तो इक्वल टू 0 आ गया। देन हमने जब नेक्स्ट वेरिएबल को कंपेयर किया तो हमारे पास आ जाता है d प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डबल प्राइम है, डेरिवेटिव है, तो हम 2 टाइम जो है वो इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी d इंटू एक्स की। अब d इंटू एक्स की वैल्यू भी आ गई है, c इंटू एक्स की भी आ गई है। हमने कितने कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिए हैं? हमने 3 कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं और हमारा एक कांस्टेंट रहता है वो है b इंटू एक्स। तो b इंटू एक्स को हमने फाइंड आउट करने के लिए हमारे जो इक्वेशन नंबर 7 से इक्वेशन बनी थी 10, इक्वेशन नंबर 10 बनी थी, वहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी b डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2c प्राइम ऑफ x। ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी जहाँ हम c प्राइम इंटू एक्स को जब 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा b डबल प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास ये 0 आता है तो हम 2 टाइम इंटीग्रेट इसे करें तो हमारे पास b इंटू एक्स इज इक्वल टू c1x प्लस c2 आ जाता है। तो यहाँ पे हमने 4 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप नंबर 6 ये होगा कि हमने जो एक्साई की वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ पे हम कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर देंगे। अगर हम a इंटू एक्स की वैल्यू देखें तो 0 आई है, यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमारे पास b इंटू एक्स की वैल्यू आएगी। इस तरह जब हम ईटा की वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास 0 टर्म हो जाएगी, ये 0 टर्म हो जाएगी, तो सिर्फ हमारी वैल्यू d इंटू एक्स यहाँ पे पुट होगी। तो हम स्टेप नंबर 6 करते हैं। एक्साई की वैल्यू है वो आ जाएगी c1 इंटू एक्स प्लस c2 एंड ईटा की वैल्यू आ जाएगी y c3 इंटू एक्स प्लस c4। तो ये हमारा था स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में हमने एक्साई और ईटा की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। स्टेप नंबर 7 में हमने क्या करना है, हमने जितने हमारे कांस्टेंट है c1 c2 c3 एंड c4 हैं इसमें, तो हमने 4 जो है अपने फिक्स ऑपरेटर जो हमारे ओडी ऑपरेटर्स हैं उन्हें फाइंड आउट कर लेना है एक्साई और ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हुए। तो स्टेप नंबर 7 में हमने कहा कि c1 अगर हम 1 रखें और रेस्ट 0 और बाकी कांस्टेंट को 0 रखें तो हमारे पास एक्साई और ईटा की वैल्यूज आती हैं और हमारे पास जो फिक्स ऑपरेटर बनता है फर्स्ट वो हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स पार्शियल x बन जाता है। सेम एज इट इज हमने c की वैल्यूज को पुट करना है और हमने लास्ट पे क्या कर लेना है, हमारे पास ये 4 ऑपरेटर्स आ जाएंगे और इसके। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 3.3 एंड नेक्स्ट वीडियो में हम 3.4 डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आई हो।